हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा डे 18 हमारी फ्री ट्यूशन का। उषा पब्लिकेशन की बुक हम इसमें कवर कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सारी की सारी इलस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं और लिखा है पैराग्राफ में, प्रिपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 एंड इट्स बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू द अकाउंट। तो चलिए करते हैं फटाफट से सॉल्व इसको। सबसे पहले बना लेते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिखिए सोल्यूशन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं हमारी रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहली आइटम है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा एसेट्स होता है, कैश बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, जो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन। 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का। हम उठाएंगे ओनली करंट ईयर का, 2018 का, 2000 रुपीज़ है जी। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 2000। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 2000। अब सब्सक्रिप्शन के साथ हमें जो एडजस्टमेंट दी हुई है, लिखा है देयर आर 400 मेंबर ईच पेइंग 5 एज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन। 400 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये भी 2000 निकलेगा। मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कोई है नहीं है क्लोजिंग, तो टोटल सब्सक्रिप्शन ही रिसीव हो चुका है। जो स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 60 रुपीज़, ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू डोनेशंस 550। तो ये जर्नल डोनेशन है, जहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लिखा, तो इसको हम इनकम ही मान लेंगे। तो लिखिए बाय डोनेशंस 550। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट्स 1050। अब ये भी हमारी इनकम है, सीधी सीधी लिख लीजिए इसको भी, बाय सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट 1050। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेल ऑफ वेस्ट पेपर 50 रुपीज़। ये भी हमारी इनकम है, इसको भी सीधे लिख लेंगे, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 50 रुपीज़। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है टू एंट्रेंस फीस 300। अब एंट्रेंस फीस का कुछ भी नहीं लिखा, कैपिटलाइज करने की रेवेन्यू करनी, हम इसको इनकम ही मान लेंगे। तो सीधा लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस 300। अब रिसिप्ट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए पेमेंट साइड चलते हैं। पहली आइटम है हमारे पास बाय सैलरीज 600। तो लिखिए टू सैलरीज 600 एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय एक्सपेंसेस 100। तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर साइड ही जाएंगे, लिख दीजिए टू एक्सपेंसेस 100। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय ड्रामा एक्सपेंसेस 500। तो ये भी इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे टू ड्रामा एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय न्यूज़पेपर 120। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख देंगे टू न्यूज़पेपर 120। नेक्स्ट है हमारे पास बाय म्यूनसिपल टैक्सेस 60 रुपीज़। इसकी हमें एडजस्टमेंट दी हुई है, बी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटेड ₹60 पर एनम है पेड अप टू 31 मार्च 2019। मीन्स नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ का एडवांस में पेड है, मीन्स प्री पेड है। प्री पेड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 मंथ्स का, ठीक है। तो लिखिए म्यूनसिपल टैक्सेस है हमारे पास 60, लेस कर दीजिए प्रीपेड 60 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो यह 15 रुपीज़। तो नेट निकल गया हमारा 45। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय चैरिटी 400। तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे लिख देंगे टू चैरिटी 400।
नेक्स्ट है हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट 2000। अब इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा एसेट्स होता है, तो ये तो एसेट साइड जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ ही हमारे पास सी एडजस्टमेंट दी हुई है, उसमें लिखा है 6% हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, मीन्स इंटरेस्ट एक्रूड है, ये हमारी इनकम बनती है, तो इसको हम इनकम साइड जरूर नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको इनकम साइड लिख लेते हैं। बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखे 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। 5 मंथ का कर लिया ना, जो निकल के आया ₹50। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, तो ये भी सीधा ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डाल देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी 200। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय पेमेंट ऑफ न्यू फर्नीचर 1000। अब फर्नीचर के लिए पेमेंट की, ये तो एसेट्स है, तो ये तो जाएगा हमारा कहाँ, एसेट साइड बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, और लास्ट में हमें दिया हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, ये भी हमारा एसेट साइड ही जाता है, ये होता है कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। ओके, तो हमने 3 है एडजस्टमेंट थी पहली ए बी सी, उनका तीनों का ट्रीटमेंट कर लिया है, जस्ट वो सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखेंगे। ठीक है, और जो डी है उसमें है बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स ऑफ 5000 ऑन 1 जनवरी 2018, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग टाइम उन्होंने बिल्डिंग की वैल्यू बता दी है, फिर ओपनिंग में भी इसे रिकॉर्ड कर देंगे, क्लोजिंग में भी रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रिसिएशन वगैरह हमें नहीं बताई, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक्सपेंसेस साइड का टोटल हमारे पास आया 1965 रुपीज़, और इनकम साइड का टोटल हमारे पास आया 4000। तो दोनों साइड 4000 लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए एक्सपेंडिचर टोटल, तो नेट निकल के हमारे पास 2035 मीन्स 2035 रुपीज़ ओनली। ओके, ये हमारा निकला है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। ओके, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, जैसे एक तो सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है और एक जो बिल्डिंग का दिया हुआ है और कैश का भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तभी हमारा कैपिटल फंड निकलेगा, तभी हम प्रिपेयर कर पाएंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, उसमें बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 1 जनवरी 2018। सबसे पहले डालेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो हमारे पास कैश बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 1500, तो ये लिख दीजिए कैश इन हैंड एसेट साइड लिखिए 1500। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2017 का, हमने रिसीव किया है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है 2018, मीन्स पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे, और इसके साथ ही लिखा हुआ है 60 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2017, मीन्स 2017 के 60 रुपीज़ अभी भी नहीं आए, इस साल में भी नहीं आए। इस साल में 50 आए हैं और 60 अभी तक भी नहीं आए, तो दोनों का टोटल ही हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50 + 60 110। ओके, और लास्ट में हमें इन्वेस्टमेंट में दी हुई है बिल्डिंग, जिसका बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 को 5000, तो ये भी लिख देंगे बिल्डिंग 5000। अब लगा लीजिए इसका टोटल। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 6610, और लायबिलिटी साइड कोई आइटम नहीं है, तो कैपिटल फंड भी हमारा निकल के आ जाएगा 6610। तो लिखिए कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज अ डेट 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड लिख लेंगे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस कितना 6610, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कैलकुलेट किया था 2035 रुपीज़, तो वो ऐड कर दीजिए 2035 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल क्लोजिंग कैपिटल फंड निकल के आया 8645 रुपीज़। और लायबिलिटी हमारी कोई नहीं है, जस्ट एक सब्सक्रिप्शन है 2019 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो हमने एडवांस में लिया हुआ है 80 रुपीज़,
तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019 कितना है 80 रुपीज़। ओके, ये हमारी होगी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। इसका टोटल लगा देते हैं, टोटल है हमारा 8725। तो चलिए अब हम कर लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लिखिए हमारे पास कितना है 600, तो लिख देते हैं सीधा सीधा ऐसे ही कैश इन हैंड 600। उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डाला था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख दीजिए कितनी है 5000 की। और उसके बाद डाल देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2017 का। 2018 का आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, तो 17 का 60 रुपीज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद डाल देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस प्री पेड है जो हमारे वो है 15 रुपीज़, तो लिखिए प्री पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 15 रुपीज़। फिर हमारे पास परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है एंड परचेज ऑफ फर्नीचर भी है, तो दोनों डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2000 की और फर्नीचर हमने परचेज किया हुआ है 1000 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो लिखिए इसको इन्वेस्टमेंट 2000, फर्नीचर 1000। और लास्ट में हमारे पास आइटम बचती है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किया था, तो वो लिख देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल आया हमारे पास 8725, तो लायबिलिटी साइड के टोटल के साथ इक्वल है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, टेंशन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी हमने देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट। तो चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 ऑफ द डीप सेंसेशंस क्लब इज गिवन बिलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बाद ए से लेके एच तक एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और लास्ट में दिया हुआ है हमारे पास यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017। जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है, ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है, एक अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो चलिए फटाफट से इसका भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डीप सेंसेशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। चलिए सबसे पहली आइटम देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास दी हुई है 2 डोनेशन। डोनेशन है 4000, ओके। लेकिन डोनेशन के रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशन 3/4 ऑफ द लाइफ मेंबरशिप एंड 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। मीन डोनेशन पूरी की पूरी कैपिटलाइज करनी है, मीन्स बैलेंस शीट में डालेंगे। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है उसका 3/4 कैपिटलाइज करना है, 2/4 हम इनकम मानेंगे, 1/4 इनकम मानेंगे, ठीक है। और 1/2 एंट्रेंस फीस का मीन्स 1/2 कैपिटलाइज 1/2 इनकम मानेंगे। तो चलिए करके दिखाता हूँ कैसे करना है जी। तो इसका लिखिए बाय लाइफ मेंबरशिप 5000, लिखिए लेस कैपिटलाइज्ड 5000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना हो गया 3750। तो ये निकल गया टोटल बैलेंस हमारा 1250, जो हमने इनकम माननी है, ओके। बाय एंट्रेंस फीस 2500 लेस कैपिटलाइज्ड 2500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारा है 1250, तो ये नेट निकला 1250। नेक्स्ट है हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शन 6750 और सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट दी हुई है हमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आर ₹250 एंड आउटस्टैंडिंग ₹1000। तो आउटस्टैंडिंग हमने ऐड करना होता है, एडवांस लेस, तो करते हैं इसको भी। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 6750 ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग 1000 और लेस कर लीजिए रिसीव्ड इन एडवांस 250, तो ये नेट निकल के आया हमारे पास 7500। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय बार रिसिप्ट 25000। इसकी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं गिवन, तो सीधा लिख देंगे बाय बार रिसिप्ट 25000।
नेक्स्ट है हमारे पास तो जर्नी रिसिप्ट 1800 और जर्नी रिसिप्ट के बारे में सी एडजस्टमेंट लिखी हुई है 2000 वाज अनरियलाइज्ड ऑन द जर्नी अकाउंट। अनरियलाइज्ड रियलाइज नहीं हुई वो मींस वो अभी तक रिसीव नहीं हुई हमें, अब वो रिसीवेबल में जाएगी। तो लिखिए बाय जर्नी रिसिट्स वो आ गई हमारे पास 1800, उसमें ऐड कर दीजिए जो अनरियलाइज्ड जर्नी रिसिट्स हैं वो है 200 की, टोटल आ गया हमारा 2000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू बिलार्ड फीस 500। अब बिलार्ड फीस लगी हुई है 500, तो ये भी हमारी इनकम है, सीधा लिख देंगे बाय बिलार्ड फीस 500। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू टेबल टेनिस फीस 250, तो ये भी सीधी लिख देंगे बाय टेबल टेनिस फीस 250। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू कार्ड रूम रिसिप्ट 125, तो ये भी सीधा लिख देंगे बाय कार्ड रूम रिसिप्ट 125। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू ग्रांट फ्रॉम कलकत्ता कॉरपोरेशन 1000, तो ये स्पेसिफिक तो नहीं है, ग्रांट है तो इसको भी हम इनकम ही मान लेंगे। तो लिखिए बाय ग्रांट फ्रॉम कलकत्ता कॉरपोरेशन 1000। तो चलिए ये रिसिप्ट साइड हमारी हो गई है, अब हम चलते हैं हमारी पेमेंट साइड। तो उस पेमेंट साइड सबसे पहले आइटम है हमारे पास रेंट, कितना है 9000। और रेंट की एडजस्टमेंट दी हुई है हमें, रेंट इंक्लूड्स एन एडवांस पेमेंट फॉर 3 ईयर, 3 ईयर का रेंट एडवांस में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जितना रेंट है ये तो होगा टोटल 4 ईयर का, इसका 3/4 करके प्रीपेड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट 9000 लेस प्रीपेड रेंट 9000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 ईयर का एडवांस है तो इस साल का भी पे किया हुआ है, टोटल 4 ईयर हो गए ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, बिकॉज 3 ईयर का एडवांस है, 3 साल का उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 6750 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो इस साल का रेंट बना हमारा 2250। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरीज 11500 और सैलरीज की एडजस्टमेंट हमारे पास है सैलरी इंक्लूड एन एडवांस ऑफ ₹500 एंड सम ऑफ ₹1000 रिमेन अनपेड एज अ 31 दिसंबर। 500 एडवांस है और 1000 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, एडवांस को लेस कर देंगे। तो लिखिए टू सैलरीज 11500 एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 लेस प्रीपेड सैलरीज 500, तो नेट निकल के हमारे पास 12000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय फर्नीचर 2000। फर्नीचर हमारा होता है एसेट, ये होता है बैलेंस शीट में, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी 600, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी 600। नेक्स्ट आइटम है हमारी बार परचेजेस 20000, तो इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुई है जी, जिसमें लिखा हुआ बार स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 5000, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मीन्स टोटल परचेज 20000 की है, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया है तो वो तो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, तो इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो लिखिए टू बार परचेजेस 20000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बार परचेजेस 5000, तो नेट बार परचेज हमारी निकल के आई जो इस साल से रिलेटेड है वो है 15000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय जर्नी एक्सपेंसेस 1505, तो ये हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, तो सीधा ही हम लिख देंगे इसको भी। लिखिए टू जर्नी एक्सपेंसेस 1505। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास भाई टेलीफोन चार्जेस कितना है 370, तो लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टेलीफोन रेंट हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2018। इसमें यही लॉजिक है, आप इसमें अप टू बोला है तो 15 मंथ लोगे, 3/12 नहीं करना आपने, आपने करना है 3/15। एक्सपेंडिचर साइड टू टेलीफोन चार्जेस 300 का हमें गिवन है, लेस प्री और हमने उसमें से 3 मंथ का निकालना है, 370 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारा निकल के आया 74, तो नेट हमारा टेलीफोन चार्जेस आए 296।
आगे है हमारे पास पोस्टेज कितनी है 120, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख देते हैं पोस्टेज 120। और लास्ट में हमारे पास बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस ये है, बैलेंस शीट की आइटम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। बैलेंस शीट हम इस क्वेश्चन में बनाने वाले नहीं है तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है, एडजस्टमेंट भी सभी हो गई हैं, जस्ट एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है, एफ नंबर जो लिखा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो जितना भी फर्नीचर हमने परचेज किया है उस पर 6% डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। फर्नीचर परचेज है हमारा 2000 का, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही परचेज कर लिया होगा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, तो इसलिए फुल ईयर की डेप्रिशिएशन इस पर चार्ज करेंगे। तो लिखिए फर्नीचर परचेज है हमारा 2000 का, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही परचेज कर लिया होगा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, तो इसलिए फुल ईयर की डेप्रिशिएशन इस पर चार्ज करेंगे। तो लिखिए टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 2000 मल्टीप्लाई बाय 6%, फुल ईयर हो गया कि कितना आ गया 120। ओके, तो चलिए अब फटाफट से हम टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है हमारे पास 31,891 और इनकम साइड का टोटल है हमारे पास 38,875। तो लिख लीजिए 38,875 बोथ साइड और सब्ट्रैक्ट कीजिए 31,891, तो नेट बैलेंस निकल के हमारे पास 6,984। ये हमारा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस, ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन, बैलेंस शीट, ओपनिंग फंड रिक्वायर्ड, जीएसटी की कैलकुलेशंस आपको आएगी। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अवर पैराडाइज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको और लिखा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सप्लाई टू यू, और लास्ट में लिखा है prepare the income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date। तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो लिखिए फटाफट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पैराडाइज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। तो सबसे पहले उठाते हैं रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो दोनों ही बैलेंस शीट की आइटम है। ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, इंक्लूडिंग ₹100 फॉर 15-16 एंड 150 फॉर 17-18, 4,550। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो जो दोनों को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड भी, तो हमारा करंट ईयर का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 4,550 लेस रिसीव्ड फॉर 2015-16 एंड रिसीव्ड फॉर 17-18, ₹100 तो 150 माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट ईयर का आ गया 4,300। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, तो ये भी इसको सीधा लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट ₹25, तो ये भी लिख दिया, ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय बैंक इंटरेस्ट ₹25। उसके बाद है हमारे पास सेल ऑफ फर्नीचर 300, और हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फर्नीचर कितने का बेचा है हमने। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज ₹250, तो ये प्रॉफिट आया, तो लिखिए इनकम साइड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 300 माइनस 250, ये हमारा ₹50। ओके, तो चलिए ये रिसिप्ट साइड हमारी होगी, पेमेंट साइड चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरीज, और हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है। सेकंड एडजस्टमेंट रीड आउट करते हैं, ऑन 31st मार्च 2017 रेंट ऑफ ₹80, सैलरी ऑफ ₹250 वर इन एरियर, एंड एरियर ऑफ रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवाई ऑफ CGST एंड SGST ऑफ 9% ईच। ओके, तो रेंट का ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले सैलरी ऐड कर लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग। तो लिखिए टू सैलरीज 2,400 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 250, तो
और सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में उसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 अप्रैल 2016 के, ठीक है। वो क्या क्या है उसमें हमारे पास जो लायबिलिटी में रेंट भी दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग और सैलरी भी दी हुई है आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देंगे, क्लोजिंग तो हमने ऐड कर ही दी है, तो जो ओपनिंग है जी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, तो नेट हमारा निकल जाएगा 2450। अब उसके बाद है हमारे पास रेंट 720। तो रेंट भी हमारे पास ओपनिंग भी है आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग भी है आउटस्टैंडिंग, और उसके साथ हमारे पास जीएसटी लगाने को भी उसने बोला है, तो वो भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। तो जो क्लोजिंग रेंट है उस पर हमने जीएसटी लगाना है, उसने बोला है, तो इंक्लूडेड नहीं है, ऊपर लगाना है 80 रुपीज़ के। तो चलिए इसकी जनरल रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। वर्किंग नोट में लिखिए रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट है इसमें 80 रुपीज़, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा 9% ऑफ 80 का 7.20 रुपीज़, और एसजीएसटी भी हो जाएगा 7.20 रुपीज़। तो टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास हो गया 94.40 रुपीज़, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है वो तो रेंट ही डालना है ओनली, वो है हमारा 80 रुपीज़, ठीक है। जो इनपुट है हमने टैक्स क्रेडिट लिया वो हमारा एसेट बन जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट टोटल बना है वो हम डाल देंगे 94.40 हमारा लायबिलिटी साइड, ओके। तो लिखिए टू रेंट 720, उसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर लीजिए 80 रुपीज़ और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 60 रुपी, वो लेस कर दिया, तो नेट आपका निकल के आया 740, ओके। तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास पोस्टेज 30 रुपीज़ की, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे लिख देंगे टू पोस्टेज 30 रुपीज़। आगे हमारे पास किसी भी एडजस्टमेंट नहीं है आइटम की, तो सीधे सीधे लिख देते हैं। आगे लिखिए देखकर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 255, नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300, नेक्स्ट है टू मीटिंग एक्सपेंसेस 150। ये सीधे सीधे ही आ जाएंगी तीनों आइटम, ओके। उसके बाद है हमारे पास परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक, ये हमारा एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ये भी हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है। चारों की चारों आइटम हमारी बैलेंस शीट में जाएगी क्लोजिंग में, ओके। तो चलिए हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है कंप्लीट। तो टोटल लगा लेते हैं हम पहले। एक्सपेंडिचर के साइड का टोटल हमारे पास आया 3925, और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 6375। तो दोनों साइड लिख दीजिए 6375, 6375। तो नेट हमारा निकल के आया बैलेंस 2450। ये हमारा 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस, ओके। तो चलिए अब हम फटाफट से बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले वर्किंग नोट में बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड, जिसको हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तभी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाएगी, ओके। तो चलिए बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले हम डाल लेंगे जो हमारा कैश बैलेंस गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश एंड बैंक अकाउंट, और उसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में सभी बैलेंसेस गिवन है, उनको यूटिलाइज करेंगे, ओके। तो लिखिए सबसे पहले कैश इन हैंड 50 रुपीज़ और कैश एट बैंक 565 रुपीज़। उसके बाद जो हमने प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हुआ है वो भी डाल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। पिछले साल का है ना, और तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये पिछले साल का इस साल में रिसीव किया, तो ये भी हमारा पिछली बैलेंस शीट में ही आएगा, ओके। अब आगे चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की और। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 40,000, तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 40,000। फर्नीचर लिखिए 3,000, लाइब्रेरी बुक्स लिख दीजिए 5,000। उसके बाद लिख दीजिए लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दीजिए 60 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दीजिए 200 रुपीज़। तो ये कैपिटल फंड का हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 260 और एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 48,715।
तो 48,700 से 269 माइनस किया तो कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर हमारी निकल के आए 48,455। ओके, तो चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले डालेंगे हम कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 48,455 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। इसमें ऐड कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस, जितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया सरप्लस कितना है 2450। लिखिए ऐड सरप्लस 2450। तो टोटल हमारा कैपिटल फंड आ गया क्लोजिंग 50,905। उसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 17-18 का 150 रुपीज़। तो ये लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150। उसके बाद हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी हुई है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने कैलकुलेट किया है अपने जो वर्किंग नोट में वो डालेंगे, ठीक है। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट 94.40 रुपीज़ और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी 250 है, वो तो सीधा लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 250। तो चलिए लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा लेते हैं। टोटल आया हमारे पास 51,394.40 रुपीज़। अब ऐसे ही फटाफट से हम एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हम डाल लेते हैं कैश बैलेंसेस जो हमें दिए हुए हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लिखिए कैश इन हैंड 155 और कैश एट बैंक लिख दीजिए 1,480। ओके, अब उसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे उसमें हम जो परचेज की हुई हैं वो इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ था हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है इन्वेस्टमेंट वो है 1,000 की। तो लिखिए ऐड परचेज कितनी है 1,000। टोटल आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट 41,000। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया होता फर्नीचर का जिसको हमने सोल्ड आउट किया हुआ है, उसकी हम सेल वैल्यू माइनस करेंगे। सेल वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू, जितने का बुक वैल्यू हमने सोल्ड किया है। तो फर्नीचर है हमारे पास 3,000 का, लेस कीजिए सेल कितनी जो बुक वैल्यू है 250। तो नेट हमारा फर्नीचर आ गया 2,750। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स, इसका दिया हुआ है 5,000 बैलेंस और परचेज दी हुई है हमारे पास पेमेंट साइड लाइब्रेरी बुक्स की 1,000 की। तो ये भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे साथ ही में। तो लिखिए लाइब्रेरी बुक्स 5,000 एंड परचेज्ड 1,000। तो टोटल आ गया हमारे पास 6,000। ओके, और इसके अलावा हमारे पास जो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री डाली थी उसमें देखिए इनपुट टैक्स जो था हमारे पास CGST और SGST वो हमारा एसेट बनता होता है, तो वो डालेंगे हम यहाँ पर एसेट साइड। इनपुट CGST 7.20 रुपीज़ और इनपुट SGST 7.20 रुपीज़। तो चलिए अब एसेट साइड का भी टोटल लगा लेते हैं। सभी आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 51,399.40 रुपीज़। लाइबिलिटी साइड के टोटल के साथ इक्वल है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।